अस्सलामुअलैकुम। आज छठा रोज़ा है और मैं उठ चुका हूँ। मैंने जाकर देखा कि दस्तरखान लगा हुआ है, सब दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। सहरी से फारिग हुए, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान शरीफ पढ़ी। उसके बाद आराम कर दूध लेने के लिए मैं निकल गया। दूध देखा तो आंटी जी दूध दे रही थी। उसके बाद मैंने हसनैन को चीज़ दिलाई। उसके बाद हसनैन को चीज़ दिलाने के बाद मैं स्कूल लेकर हसनैन को चला गया। तैयार तो पहले ही हो चुका था। हसनैन को छोड़कर मैं काम करने के लिए अपने काम पर निकल गया। इन लहरों को मैंने रिकॉर्ड करा, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, आवाज़ भी बहुत आ रही थी। फिर मैं बैंक्वेट हॉल पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि मैंने अपना काम भी करना है। इसके लिए मैंने कुछ सीलिंग काटी शुरू कर दी। उसके बाद मैं अपनी मशीन पर बैठ गया। इतने में मैनेजर साहिबा मैडम का फ़ोन आ गया कि सोफ़े के कवर बनाने हैं। तो मैंने कहा सीलिंग गई तेल लेने, पहले सोफ़े के गद्दी के कवर ही बनाए जाएंगे। फिर नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ने गया। फिर वापस आया। मैंने कहा चलो बैंक्वेट हॉल के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। फिर मैंने आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। उसके बाद फिर मैं अपनी सीलिंग को देखने के लिए ग्राउंड में चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि सीलिंग बहुत ही बढ़िया फिटिंग आ रही थी। सर की नमाज का टाइम हुआ तो फिर उसके बाद नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने कुछ इफ्तारी का सामान लिया। ठेली पर जाकर मैंने पपीते खरीदे इफ्तारी के लिए। उसके बाद मैं जलेबी लेने के लिए जलेबी वाले की दुकान पर चला गया। जलेबी लेकर फिर मैं अपने घर वापस आ गया। अगर देखा तो दस्तरखान लगा हुआ था। फिर इफ्तारी करी। इफ्तारी करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। फिर वापस आया, फिर ईशा की नमाज़ के लिए चला गया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें।